हेलो एमएनएस एस्पिरेंट ड्रीम एमएनएस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब एमएनएस की परीक्षाएं नीट के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हैं और प्रीवियस ईयर में जिस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता था वो अब इस साल से चेंज हो चुका है, जिसके बाद स्टूडेंट काफी परेशान थे। उनके कई सारे क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने सुना और एक पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने सारे आंसर्स उन्हें बताएं। तो इस वीडियो में हम उसी पीडीएफ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन से स्टूडेंट इस एमएनएस की एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, और साथ में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बात करें तो एमएनएस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ होता है, ओनली फॉर गर्ल्स होता है। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट जो कि अनमैरिड है, डिवोर्स है या लीगली सेपरेटेड है या फिर विडो है, वो इस परीक्षा को दे सकती हैं। साथ में आपका नेशनैलिटी जो इंडिया होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वहां उनके लिए यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 के बीच में होना चाहिए, या फिर इन दोनों डेट को भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आपको अपना 12th पास करना पड़ेगा, जिनमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और इन सभी में आपको 50% के अंक लाने जरूरी हैं। और साथ में ही वो स्टूडेंट भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं जिन्होंने इस साल ही अपना बोर्ड का एग्जाम यानी कि 12th का एग्जाम दिया है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए और आपका जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ में ही नॉर्थ स्टेट के साइड के स्टूडेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर रिवेट मिला है, उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर है, फिर भी वो इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो आप एमएनएस के एग्जाम में बैठ सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से अप्लाई करें इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो सबसे पहले तो हम स्टेप 1 में हम नीट यूजी की फॉर्म को भरेंगे, जिसका लास्ट डेट है 20 मई। और स्टेप 2 में आपको अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जाकर एमएनएस के लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका लास्ट डेट 31 मई है। अभी के लिए आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 220 सीट फिक्स किया गया है इस साल के लिए। 220 स्टूडेंट ही लास्ट में जाकर एमएनएस नर्सिंग के लिए एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। अगर नीट में आपका मेरिट आ जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट चीजों के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझे तो पहले नीट का परीक्षा आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर इसमें आपको मेरिट आ जाता है उसके बाद आपको सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन रहेगा और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस एग्जाम को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट, पैट जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। यह चीज इस बार से ही इम्प्लीमेंट की गई है कि एमएनएस में भी अब पैट की परीक्षा को देना पड़ेगा। अगर आप पैट भी क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और साथ में फिर मेडिकल के लिए भी बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। तो आपके पास सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाने हैं। तो आप कोशिश करें कि हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी ही लेकर जाए, क्योंकि वहां पर डुप्लीकेट कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर बोर्ड के एग्जाम जिन्होंने 12th इस बार दिया है उनके पास 12th का रिजल्ट नहीं है तो वो इंटरनेट की कॉपी ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। और अगर आप इन सभी प्रोसेस में पास कर जाते हैं तो आपको फिर एमएनएस नर्सिंग के लिए एडमिशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं कि जब आप अपना एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो आपका कॉलेज में आपका रहना फ्री होता है, वहाँ का खाना फ्री होता है,
आपको यूनिफॉर्म जो मिलती है वो भी फ्री में मिलती है और साथ में ही आपको कुछ मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन जब आप एडमिशन कराने जाते हो तो आपके साथ एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि आप इन 4 सालों के बाद 4 सालों की पढ़ाई करने के बाद आप मिलिट्री नर्सिंग में को सर्व करने वाले हो। और अगर आप बीच में इसे छोड़ते हो या फिर किसी कारण से आप नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस पे लिखे हुआ अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा, कुछ पैसे उनको यानी कि वापस देने पड़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप एमएनएस एस्पिरेंट है और आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्या होने वाला है तो कृपया कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो